हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इजीपथ एजुकेशन चैनल पे। आज हम आईटेक फर्स्ट सेम में यूनिट 2 में बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल साक्षरता तक सीमित नहीं था। ये नहीं था कि केवल उनको साक्षर बनाना है, बल्कि नैतिकता, ध्यान, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित थी। तो इसमें क्या था कि नैतिकता, जो मोरल एजुकेशन है, ध्यान है, मेडिटेशन है, आत्म अनुशासन है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आध्यात्मिक विकास है, स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है, उसको भी जो है, इन चीज़ों को भी डेवलप करना होता था। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया बौद्ध धर्म के 3 मूल सिद्धांत थे। कौन से सिद्धांत थे? नैतिकता, जिसमें सील बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या आ जाएगा कि मोरल एजुकेशन आ जाएगी। समाधि, समाधि के बारे में आपको पता ही है कि ये मेडिटेशन की एक स्टेज होती है। प्रज्ञा यानी ज्ञान, इन सभी पर आधारित थी। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसने समाज में अपनी जगह कैसे बनाई। पहले हमने देखा होगा कि वैदिक जो परंपराएं हैं या वैदिक प्रणाली है वो समाज में फैली हुई थी, लेकिन उसमें क्या हो गया कि उसमें जो है बहुत सारी कमियां आ गई और लोग उससे जो है दूर होते चले गए। उसके दूर होने का कारण ये है कि हमारा जो शूद्र समाज था, यानी कि समाज में जो 4 वर्ग थे उसमें जो शूद्र समाज था उसकी अनदेखी की गई, और उसमें साथ में महिलाओं की भी अनदेखी की गई, क्योंकि उनको न तो एजुकेशन में शामिल किया गया और न ही जो है पूजा पाठ यानी मंदिरों में उनको जाने की अनुमति थी। और जबकि बौद्ध धर्म में जो है इन दोनों को, महिलाओं को और जो शूद्र वर्ग है उसको जो है बौद्ध मठों में जाने की अनुमति थी। और दूसरा इसका कारण, ये प्रसिद्ध होने का ये भी कारण है कि इसमें जो है आम बोलचाल की भाषा जो थी वो पाली थी उस समय में। तो बौद्ध धर्म में जो है पाली भाषा को ही अपनाया गया, अपने संदेश उन्होंने जो है पाली भाषा में ही दिए। जबकि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो है संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था, जो अब आम बोलचाल की भाषा नहीं रही थी। बौद्ध धर्म जो है ये नहीं है कि बिल्कुल ही अलग था, बल्कि ये था कि कह सकते हैं कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली या वैदिक जो प्रणाली थी उसी पर आधारित है। बहुत सी जो रीति रिवाज थे उसी में से अडोप्ट किए गए थे। जैसे कि हमारे उसमें वैदिक परंपरा में क्या होता था, एक उपनयन प्रणाली होती थी, जिसमें कि जब बच्चा शिक्षा के लिए जाता था तो उसमें उसको जो है एक यज्ञ किया जाता था और उसको जनेऊ धारण कराया जाता था, तो उसको हम उपनयन संस्कार बोलते थे। इसी तरह जो है बौद्ध धर्म में पबजा संस्कार होता था, जिसका अर्थ होता था बाहर जाना। जब बच्चा जो है मठ या विहार में जाता था तो उसको क्या किया जाता था कि उसके बाल उतार के, यानी कि उसको गंजा करके पीले वस्त्र उसको पहना दिए जाते थे और हाथ में दंड या लाठी उसको दी जाती थी। और जो अध्यापक होते थे उनको इसमें क्या कहा गया है, अध्यापकों को जो बौद्ध धर्म है उसमें कहते हैं उपाध्याय। और जब बच्चा जो है इन सभी रीति रिवाजों में पबजा संस्कार को पूर्ण कर लेता था, जैसे ही मठ में जाता था तो उसमें जो है मंत्र बुलाए जाते थे उससे कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि, ये इस प्रकार से। और 10 शिक्षाएं दी जाती थी साथ में, जैसे कि अहिंसा नहीं करना, यानी कि मारपीट नहीं करना, शुद्ध आचरण, अपने आचरण को बिल्कुल शुद्ध रखना, झूठ नहीं बोलना यानी कि झूठ का प्रयोग नहीं करना, सत आहार लेना यानी कि ऐसा आहार लेना जो सात्विक हो, नशा नहीं करना, पर निंदा नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना, श्रृंगार नहीं करना, श्रृंगार करना भी मनाही थी, और नृत्य संगीत की भी मनाही थी, पराई वस्तु को अपना नहीं माना, यानी पराई वस्तु की तरफ ध्यान नहीं देना, धन का लालच नहीं करना। इस प्रकार से 10 शिक्षाएं थी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण पद्धति। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु, आचार्य, जिसको हम क्या कहते हैं, भिक्षु कहा जाता है या उपाध्याय कहा जाता है, के बीच में गहरा संबंध होता है, कि इनकी जो है अच्छी बॉन्डिंग होती थी, बहुत ही अच्छी। शिक्षा मौखिक परंपरा, संवाद, ध्यान और नैतिक उपदेशों के माध्यम से दी जाती थी। यानी कि शिक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक, बोल करके, आपस में बातचीत करके, वार्तालाप करके, संवाद करके, ध्यान लगा करके, नैतिक उपदेशों के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। अब आ जाता है मौखिक शिक्षण पद्धति। बौद्ध शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक परंपरा पर आधारित थी, यानी कि जो बोल करके जो शिक्षा दी जाए उसको मौखिक परंपरा कहा जाता है। शिक्षक बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें त्रिपिटक होते हैं, और त्रिपिटक में ये 3 आते हैं। पहला है जैसे सूत पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक है। के अंदर जो बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं, या बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं, या अपने जो मठ या विहारों के लिए जो नियम बनाए हैं, या जो प्रार्थना करने की नीतियां बनाई हैं, जिस भी प्रकार से जो भी परंपराएं उन्होंने चलाई, उन सभी का इसके अंदर सार होता है। जातक कथाएं, जातक कथाएं वो कथाएं होती हैं जिसमें कि बुद्ध के दूसरे जन्मों का वर्णन किया जाता है। पूर्व जन्म में बुद्ध जो है इसके रूप में जन्म ले रखा था, या उस टाइम में जो है बुद्ध ने किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में, यानी कि कथाओं में जो है दूसरे व्यक्तित्वों में जो बुद्ध का, दूसरे व्यक्तित्वों में बुद्ध का जन्म लेने की बात कही गई है। छात्री ने स्मरण कर धीरे धीरे सीखते थे, छात्री ने जो है मेमोराइज या कंठस्थ कर या याद कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं। संवाद और प्रश्नोत्तर विधि। संवाद होता है बातचीत करना, और प्रश्नोत्तर विधि होता है यानी कि आपस में प्रश्न उत्तर करना।
शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद आधारित शिक्षण पद्धति अपनाई जाती थी। जो शिक्षक होते थे और जो छात्र होते थे उनके बीच में बातचीत द्वारा जो होती थी, संवाद करके, डायलॉग करके या प्रश्नोत्तर जो है उसके माध्यम से जो है वो शिक्षा की पद्धति अपनाई जाती थी। शिष्य अपने गुरु से प्रश्न पूछ सकते थे और उन्हें व्याख्या द्वारा उत्तर मिलता था। यानी कि जब भी कोई छात्र अपने गुरु से प्रश्न पूछता तो जो गुरु है वो व्याख्या करके यानी कि उसका सार करके यानी कि उसको आसान तरीके में, आसान वे में उसको बताता था। यह विधि बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच वार्तालाप से प्रेरित थी। ये जो विधि है ये कहाँ से ली गई थी? बुद्ध और उसके जो शिष्यों में पहले भी जो शिक्षा की पद्धति ऐसी होती थी कि बुद्ध अपने शिष्यों को जैसे सिखाते थे वार्तालाप करके, ऐसे ही बाद में जो मठों में उसी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। तर्क और शास्त्रार्थ। बौद्ध शिक्षण प्रणाली में तर्कशास्त्र और शास्त्रार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बौद्ध शिक्षण प्रणाली में तर्कशास्त्र में क्या आ जाएगा कि लॉजिक आ जाएगा, शास्त्रार्थ है जिसमें डिबेट आ जाएगी आदि जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इससे छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं और तर्क अक्षमता जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं का विकास होता था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन, वसुबंधु और असंग ने बौद्ध दर्शन को तर्क के माध्यम से प्रचारित किया। यानी कि ये तीनों ही जो विद्वान है ये बौद्ध धर्म के विद्वान है। नागार्जुन है, उनमें वसुबंधु है और असंग है। इन्होंने जो इनके बौद्ध दर्शन जो फिलोसफी लिखी है उसमें किसके माध्यम से समझाया है? लॉजिक का सहारा लेकर के समझाया है। जो मिलिंद पिनहो बुक है उसमें नागार्जुन और जो मिलिंद नाम का जो भारत यूनानी शासक है उसके बीच वार्तालाप हो रखी है। प्रश्नोत्तर विधि से जो नागार्जुन है मिलिंद पिनहो को समझा रहे हैं उसका जो है वर्णन किया गया है अच्छे तरीके से। ध्यान और साधना, मेडिटेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। शिक्षा केवल बौद्ध ग्रंथों तक सीमित नहीं थी बल्कि यह ध्यान और आत्म अनुशासन पर भी आधारित थी। यानी कि केवल ये नहीं था कि केवल बच्चे को डिग्री ही देना शिक्षा का मतलब होता था, बल्कि उसको जो है मेडिटेशन और जो है सेल्फ डिसिप्लिन जैसी आदतें हैं उसका उसके जीवन में आचरण कराया जाता था, उसको सिखाई जाती थी। छात्र विपासना और समाधि जैसी ध्यान विधियों का अभ्यास करते थे। जो विपासना है आज भी जो है ऑल ओवर विश्व में इसके कई मेडिटेशन के सेंटर हैं। और समाधि, समाधि जो ध्यान की एक स्टेज होती है, ये इसके द्वारा क्या जाता है? ध्यान लगाया जाता है, ध्यान लगाया जाता है या ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान से जो है मानसिक अनुशासन, एकाग्रता और आंतरिक शांति का विकास होता है। ध्यान लगाने से जो है आप में डिसिप्लिन पनपता है, एकाग्रता बढ़ती है और आंतरिक रूप से आप शांत होते चले जाते हो। आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत और उदाहरण विधि। दृष्टांत होता है स्टोरीज और उदाहरण यानी एग्जाम्पल देना। शिक्षकों द्वारा नैतिक शिक्षा देने के लिए यानी मोरल एजुकेशन देने के लिए जातक कथाओं का सहारा लिया जाता था और बौद्ध उपदेश जो बौद्ध ने जो उपदेश दिए गए थे उनका भी सहारा लिया जाता था। ये बौद्ध जो महात्मा बुद्ध है उसने जो उपदेश दिए थे और उसकी जो जातक कथाओं में जो कहानियां प्रचलित थी इन सभी का सहारा दे करके जो है बच्चों को या स्टूडेंट होते हैं उनको शिक्षाएं दी जाती थी। इसकी मोरल एजुकेशन। इससे छात्रों को नैतिकता और जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। इससे छात्रों को क्या होता था? जो मोरल एजुकेशन है उसका जीवन में और व्यवहारिक पहलू यानी कि उसको व्यवहार में लाना, कैसे उसको व्यवहार में लाने से क्या फायदा होगा ये समझने में मदद मिलती थी। स्वाध्याय और आत्मचिंतन। स्वाध्याय होता है कि किसी चीज को खुद पढ़ना और आत्मचिंतन होता है खुद के बारे में जानना। छात्र अपने अध्ययन और ध्यान से सीखने पर जोर देते थे। छात्र जो है अब खुद अध्ययन करते थे और मेडिटेशन के द्वारा उसके द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता था। स्वाध्याय के माध्यम से वे अपने ज्ञान को गहरा करते थे। स्वाध्याय होता है सेल्फ स्टडी यानी खुद पढ़ करके सीखना, उससे उनके ज्ञान में और गहरापन आ जाता था। आत्मचिंतन के द्वारा वे अपने आचरण और ज्ञान का मूल्यांकन करते थे। यानी खुद को कितना ज्ञान है और उन्होंने कितना ज्ञान धारण कर लिया है या कहाँ कमी है, सब इन सभी का पता स्टूडेंट खुद आत्मचिंतन के द्वारा कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस क्या था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सीखने की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। इनमें पहला आ जाता है कि श्रवण यानी कि सुनना। छात्रों को गुरु के प्रवचनों और ग्रंथों को ध्यानपूर्वक सुनना होता था। इसमें सुन करके छात्र क्या करते थे? जो गुरु जो भी प्रवचन देता था, जो भी वार्तालाप के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से कुछ भी जो सुनाता था तो उसको छात्र बड़े ध्यान से सुनते थे और सुन करके ही सीख जाते थे। मौखिक शिक्षण परंपरा, मौखिक रूप से जो बोल करके जो शिक्षा दी जाती थी वो भी इसमें शामिल होती थी। ध्यानपूर्वक सुनना पहला चरण था। यानी कि पहला काम क्या था शिक्षा का कि बच्चे को अच्छा लिसनर बनना पड़ता था जिसे वो ध्यानपूर्वक सीख सके। मनन करना या चिंतन करना, श्रवण के बाद छात्र सुने गए ज्ञान पर गहराई से विचार करते थे।
यानी कि श्रवण की जो अवस्था है उसके बाद में कौन सी अवस्था आती थी, मनन, यानी कि मनन करना। उसके बाद छात्र जो है जो भी सुना है उन सुनी सुनाई बातों पर जो है अपना चिंतन करते थे, यानी मन ही मन में उसके बारे में अपनी थिंकिंग में उसके बारे में सोचते रहते थे। इस प्रक्रिया में वे शिक्षक से प्रश्न पूछते और चर्चा में भाग लेते थे। जब भी जो है ऐसी प्रक्रिया होती थी तो उसमें वो शिक्षक से उनके मन में जो भी विचार उत्पन्न होता था, उस प्रश्न उठता था, उसके बारे में अपने शिक्षक से पूछते थे और या चर्चा करते थे। निधि ध्यासन, ध्यान और अभ्यास। ध्यान और अभ्यास ये मेडिटेशन की एक पोजीशन है। अंतिम चरण में छात्र सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने और ध्यान के माध्यम से उसे आत्मसात करने का प्रयास करते थे। आत्मसात करना होता है कि अपने जीवन में उतारना। तो अंतिम चरण में क्या होता था, जो भी छात्र ने पहले जो सुना है या मनन किया है उसके बाद उसको अपने जीवन में कैसे धारण करना है, उसके लिए वो क्या है, ध्यान का सहारा लेते थे। इस चरण में गहन ध्यान, मानसिक अनुशासन और आत्म परिवर्तन पर बल दिया जाता था। यानी कि जो डीप मेडिटेशन, मानसिक अनुशासन है, मेंटली डिसिप्लिन है और आत्म परिवर्तन है, यानी कि खुद में कितना बदलाव लाया है, इस बात पर बल दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा में शिक्षक और छात्रों की भूमिका, उनका रोल क्या होता था। शिक्षक, आचार्य या उपाध्याय। शिक्षक को जो है आचार्य या उपाध्याय कहा जाता था। वे केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि नैतिकता और अनुशासन के उदाहरण भी होते थे। उनका काम केवल बच्चों को पढ़ाना या ज्ञान देना नहीं होता था, बल्कि वे खुद उनमें नैतिक गुण होते थे और डिसिप्लिन में रहते थे। इसलिए वे अपने छात्रों के लिए उदाहरण बन जाते थे, यानी छात्र उनको देख करके उनके जीवन से बहुत सारी चीजें सीख लेते थे। उनका उद्देश्य था छात्रों को ध्यान, आत्मनियंत्रण और प्रज्ञा यानी कि ज्ञान की ओर करना। उनका उद्देश्य यानी उनका अंतिम जो लक्ष्य यही होता था कि जो छात्र हैं उनको ध्यान, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और जो है ज्ञान की ओर उनको बढ़ाना। छात्र को जो है शिष्य या भिक्षु कहा जाता था। छात्र या जो भिक्षु होते थे के रूप में मठों में रहते थे और अनुशासन का पालन करते, यानी कि जिस तरह हम जो है आजकल स्कूलों में जाते हैं तो उस समय जो है बौद्ध के समय क्या था कि मठों में जाया जाता था, वहां पर छात्रों को भिक्षु कह करके पुकारा जाता था और वे जो है शाम सवेरे वहां पर खाने के लिए उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी समाज में जा करके। वे ध्यान, अध्ययन, प्रवचन और आत्म संयम का अभ्यास करते थे। वे मेडिटेशन का, पढ़ाई का, प्रवचन जो भी सुनी हुई चीजें हैं, वचन हैं उनका, और आत्म संयम यानी खुद के ऊपर जो कंट्रोल है, इनका जो अभ्यास करते रहते थे। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में कार्य करते थे। जब बच्चे की जो उच्च शिक्षा पूर्ण हो जाती थी उसके बाद में वो गुरुजियों से आज्ञा लेकर के बौद्ध धर्म का प्रचारक या मिशनरी के रूप में जो है कार्य करता था। जैसे कि जो राजा अशोक है उसने अपने पुत्र या पुत्री को धर्म प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। तो इस प्रकार से आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक रहा होगा और आने वाले जो टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो कैसा लगा हमारा जो वीडियो, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे जो चैनल है उस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, सभी का थैंक यू।